जाहिर हुआ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, और मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुए, यानी अनादि अक्षरादि सच्चिदानंद परमात्मा का नाम जो है जाहिर हो गया है। इतने दिन तक इस संसार में सब कह रहे थे परमात्मा को निराकार निराकार है, लेकिन अब वाणी कह रही है कि निज नाम सोई जाहिर हो, जाकि सब दुनी रहा देखत। युगों युगों से संत मुनि जन परमात्मा को पाने के लिए कितनी साधनाओं में विरक्त है। जाके हिमालय पर गुफाओं में जाके देखो तो लोग इतनी साधनाएं करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। उनके तनों में लंबी लंबी दाढ़ियां, नाखून कहते हैं ऐसे बढ़ गए, और दीमक, हाँ कहते हैं शरीरों में भी दीमक लग जाती है। ऐसे इतनी साधनाएं करते हैं कि उनकी एक सांस चलती होती है, बाकी सब मुर्दा। युगों युगों से परमात्मा को पाने के लिए जो योग साधना कर रहे थे, कह रहे अब वो नाम इस संसार में अब जाहिर हो गया है। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आज तक मुक्त क्यों नहीं था? क्योंकि संसार में कोई स्वयं मुक्त नहीं है, तो क्यों मुक्त करेगा फिर? इसलिए वो पूर्ण परमात्मा स्वयं त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से मुक्त हैं। मुक्त देसी ब्रह्मांड को अब सारे संसार को तीनों गुणों से मुक्ति देंगे, सतरजतम से मुक्ति देंगे, और पार ब्रह्म अपने चरणों में जब लेंगे तो सारे संसार को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। आए ब्रह्म आत्म सत्य, ब्रह्म आत्मा पार ब्रह्म का ही स्वरूप है, और वही संसार में आए हुए हैं। दुनिया सभी को कह रही है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, तो वो ब्रह्म सृष्टि है कहाँ जो ब्रह्म के ही समान है? कहते हैं आत्मा सोई परमात्मा, यानी कि परमात्मा ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन सब कोई कह रहा है आत्मा है। अगर हम कह रहे हैं आत्मा, तो फिर हमारी आत्मा का जो प्रीतम है वो परमात्मा है कहाँ? आज तक क्यों नहीं हमने ढूंढा? सवाल आता है ना कि हम कह रहे हैं आत्मा। अब जैसे यहाँ पे ही है भाई, पति पत्नी है, यहाँ का पति अगर 2 मिनट भी बाहर निकल जाए तो फोन कर करके कहाँ पे हो, कहाँ पहुँच के, क्या बनाऊं? लेकिन उस आत्मा के प्रीतम को आज तक हमने क्यों नहीं ढूंढा कि अगर मैं आत्मा हूं तो मेरी आत्मा का प्रीतम प्राणेश्वर कहाँ रहता है? कहते निराकार। अगर वो निराकार है तो उसने मुझे कैसे बना दिया फिर? भाई बनाने वाला निराकार नहीं हो सकता है। अगर कुम्हार अगर नहीं होता तो मटका कैसे बनता? नहीं बनता ना, है ना? कुम्हार यानी कि है तो मटका बना। अब वो कुम्हार मटके में तो नहीं रहता ना। ऐसे ही परमात्मा इस 14 लोक से परे है, क्योंकि भागवत पुराण में लिखी है कि महाप्रलय पे पाताल से बैकुंठ तक भी नहीं बचेगा। तो परमात्मा 14 लोक से परे है। हाँ, उसकी सत्ता इस संसार में है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आज ये संसार इतना चमक रहा है, क्यों? इसका कारण किसने जाना? नहीं जानते। क्योंकि पहले द्वापर में जो गोपियों के रूप में जो आत्माएं आई थी, उनको कोई पहचान नहीं पाया था, और वो स्वयं नहीं पहचान पाई थी कि हम कहाँ रहते हैं। लेकिन अब कलयुग में वही ब्रह्मात्माएं दोबारा से आई हैं। अब उनको घर की पहचान भी देंगे, उनको अपनी पहचान देंगे, तुम कहाँ रहती हो, इस संसार में तुम्हारा क्यों आना हुआ, वो सारी पहचान इस संसार में अब उनको देंगे। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम्हारी आत्मा को प्रीतम कहाँ है। तो अब वो ब्रह्मात्मा इस संसार में आई हैं, तो ज्ञान भी उन्हीं के लिए आया। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, यानी कि वो जो पारब्रह्म की जो आत्माएं संसार में जो आई हैं उनको ज्ञान ये मिलेगा, और वो ज्ञान फिर और लोगों को भी यहाँ देंगे, तब सबको मुक्ति मिलेगी। तब कहेंगे आत्मा सोई परमात्मा, यानी कि परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो अभी संसार में वही कह रहे कि यहाँ पति पत्नी इतना प्रेम है, तो आत्मा परमात्मा का प्रेम कितना होगा फिर? ये किसी ने जाना? नहीं जाना। अब वो इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम मेरे से अलग नहीं हो। आज कुलजुम शुरू की वाणी में एक एक बात के बारे में राज जी ने लिख दिया है कि तुम आज भी परमधाम के अंदर मेरे चरणों में विराजमान होकर के इस खेल को देख रही हो वहीं बैठे बैठे, और सपने के इन तनों के अंदर आत्माओं की सुरता आई हुई है। लेकिन आज किसी को भी पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि पहचान तो होगी जब पार्वण स्वयं 7वें दिन खुद न्यायाधीश बन करके जब बैठेंगे, तो सारे संसार को उस परमात्मा को जो निराकार किए बैठे थे, आज परमात्मा का दर्शन भी होगा कि वो परमात्मा निराकार नहीं है, उसका इतना सुंदर स्वरूप है
कि अगर कभी ध्यान के माध्यम से उनके नेत्रों का एक झलक मिल जाए ना तो संसार की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है, तो जो सुंदर स्वरूप है तो उसका रहने का धाम भी तो इतना ही सुंदर होगा, है ना। तो परमात्मा का धाम भी आज ग्रंथों के अंदर तब तक निज नाम सोई जाहिर हुआ कि आज तक परमात्मा को जो निराकार हम किए बैठे थे, आज परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, आज उनके लीलाओं की भी पहचान इस संसार में आई हुई है। और यही बैठे बैठे परमात्मा का ध्यान के माध्यम से हम दर्शन इसी तन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान आया है, अब क्या है कि युगों युगों से ही लोग गीता, भागवत, रामायण सब कोई पढ़ रहा है, और गीता, रामायण, भागवत, पुराण सब के अंदर परमात्मा के धाम की पहचान लिखी हुई है, लेकिन कोई पहचान ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि परमात्मा ने पहले ही कहा था कि मेरी आत्मा इस संसार में आएंगी, वही इस वास्तविकता को जाहिर करेंगी। तो आज ये ज्ञान हमें मिला, हमारे परमहंसों ने हमें परमात्मा के धाम की, इस रूप की हमें पहचान कराई, और आज हम घरों में बैठ करके ध्यान करते हैं। तो अब वो नाम इस संसार में जाहिर हो सका, जाकि सब दुनिया राह के देकर सब दुनिया वाले जिसका इंतजार कर रहे थे। त्रेता में लिखवा दिया कल युग केवल नाम आधारा, और सुमर सुबर नर उतरेगा ही पारा। वो ये नाम इस संसार में अब आया हुआ है। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, नर छोड़ोरी झूठ सुपन, आए देखो सत वतन। ओ मेरी सत आत्मा, परमात्मा अपनी आत्माओं के मेरे, हे मेरी आत्माओं, तुम अपने सत खसम के पास यानी कि आ जाओ। देखो ना, कह रहे खसम, खसम यानी कि आत्मा का जो प्राणेश्वर परमात्मा, वो कह रहे हैं कि खसम के घर आ जाओ, नजर छोड़ो री झूठ से। इस झूठे संसार में तुम कब तक पड़ी रहोगी? क्योंकि वो भी अपने आप को इस संसार में आकर के भूल गई। लगता है ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, पति पत्नी, ये सब ही मेरे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि झूठ से नजर छोड़ो, आओ देखो सत वतन, तुम्हारा जो अखंड परम धाम है उसको आकर के अब देखो। तो आज हम यहीं बैठे बैठे परम धाम के ये 25 पक्षों के बारे में, हम कहाँ कैसे कैसे उस प्राणेश्वर के साथ में घूमने जाते थे सुख पालों में बैठ करके, वो आज हमें याद दिलवा रहे हैं। इस संसार की करोड़ों की गाड़ियों में बैठ लो, वो जो है स्वाद नहीं आएगा। जो सुख पालों में मन वेगी, जिधर मन किया उधर ही दिशा में चल पड़ते हैं। तो कह रहे आज इस संसार से झूठी नजर को हटा के अब तुम अखंड परम धाम में लगाओ, जहां तुम रात दिन सुखों में झीलती थी। और यहाँ पे सुख नाम को भी नहीं है, दिन रात दुख में हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार नहीं छूट रहा है। कैसी विचित्र बात सही बात है। वो हमें बार बार किसी न किसी संत महात्मा के माध्यम से, परमहंसों के माध्यम से ये हमें याद दिलवा रहे कि तुम इस संसार से अपनी नजर को हटा के उस अखंड परम धाम में लगाओ। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, बिलसो संग भरतार। तुम निरखो सत स्वरूप, जो तुम्हारे अखंड जो स्वरूप हैं श्यामा जी का, तुम्हारा अपना और हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा, कह रहे उसको तुम स्वरूप को निरखो, यानी कि अब याद करो और ध्यान में बैठ करके उसको अपने धाम हृदय में बसा। साजोरी सत सिंगार, यहाँ तो सिंगार 2 मिनट में लगा लिया, 2 मिनट में उतर जाता है। कह रहे वहाँ अखंड जो तुम्हारा सिंगार जो एक पल में कितना ही बदल जाते हैं। विलसो संग भरतार, अपने धनी के साथ में आनंद मगन वहाँ हो जाओ। जैसे यहाँ पे रोज कपड़ा नया पहनो, उतारो पहनो, कैसे परमधाम के अंदर नहीं है। वहाँ तो एक ही पल में करोड़ों श्रृंगार। और एक और विचित्र बात है कि राज्य का श्रृंगार जिस रूह के दिल में जैसे देखने की इच्छा उसको वही दिखाई दे रहा है। यहाँ तो एक ही कलर तो एक ही दिखेगा, लेकिन वहाँ जिसके दिल में जो इच्छा होती है उसको वही रंग, वही स्वरूप, वही दिखाई देता है। तो कह रहे कि उस भरतार के साथ में अब हास विलास करो परम धाम के अंदर आकर के। सतधनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन की जो ए है, उपजे सत प्रेम सने। ध्यान में अपने प्रीतम से मीठी मीठी बातें कीजिए।
क्योंकि अभी इन नेत्रों से तो हम अपने प्राणेश्वर को देख नहीं पाएंगे। तो वो कह रहे कि ध्यान के माध्यम से अपने धनी से बातें करो कि धनी मुझे अभी संसार में नहीं रहना है, मुझे अपने घर चलना है। उन 25 पक्षों में रमन करें, जो क्या 10 भौम के जो झूले आते थे उन पर कैसे अपने धनी के साथ झूलते थे। कह रहे उन सुखों को अब याद करो, पीछे करो प्रेम विलास। और धनी हमसे कितना प्रेम करते थे कि जो हमारे दिल में इच्छा होती है, हमारे मन में बात में तो पहले ही पूरी हो जाती है। कह रहे थे पीछे करो प्रेम विलास और अपने प्रेम की बातें राज्य से करो। उस प्रेम जो मैं करते थे उसको भी यहाँ बैठ करके याद करो। सत वर्णन की जो है उपजे सत प्रेम स्नेह। और जो सत है, जो परमात्मा का जो धाम है, उसका जो स्वरूप है, उसका वर्णन करो ताकि संसार को भी उसकी पहचान हो जाए। उनको भी पता चले कि वो परमात्मा का धाम, उसका स्वरूप कितना सुंदर है। ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है परमात्मा का, वेदों में लिखा आदित्य वर्णम, कि उसका जो स्वरूप है इतना सुंदर है कि वर्णन किया नहीं जा सकता मुख से, इतना सुंदर है। और दुनिया निराकार कहते नहीं थक रही। उपजे सत प्रेम से, ताकि हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न हो कि जब यहाँ पे भी हम किसी बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वही हमें आगे पीछे नजर आता है। अगर हम अपने धनी को, अपने सखियों के प्रेम को, अपने घर को याद करेंगे तो वही हमारे दृष्टि में बस जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एकांत में बैठ करके ध्यान करो, अपने घर के जो 25 पक्षों को उनको जो है याद करो, ताकि बार बार हमें अपने घर की याद आ जाए। सत साथ देत दिखाई, सत आनंद अंगने माई। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की रीत। सत साथ देत दिखाई, यानी कि मूल मिलापे में अपनी राजी, श्यामा जी और सखियों को देखो कि हम सब राज्य के चरणों में ही तो बैठी हुई हैं वहाँ पे। सत आनंद अंगवाई, यानी कि श्यामा जी भी, हम श्यामा जी के अंग है ना, वो श्यामा जी भी जो बाएं अंग जो विराजमान है, उसके सुंदर स्वरूप को भी हम अपने धाम हृदय में बार बार बसाएं। सबसे पहले हमें चरण कमल का ही भाव रखना है, क्योंकि जब वो सिंहासन विराजमान होते हैं और हम नीचे बैठ करके उनके देखते हैं तो सबसे पहले में चरणों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो राज्य के चरणों की कोमलता को देखें, वो श्यामा जी के चरणों कोमलता को देखें, उनके जो आभूषण जो धारण कर रखे उनको बार बार उसकी कोमलता को अनुभव करें। सत साथ से प्रेम, और अपने सुंदर साथ से प्रीत करें। यहाँ पे भी हमें सुंदर साथ से प्रेम करना है। वही जब लग भूली वतन तब लगना ही दोष। जब हम भूले होते जब तो पता, अब तुम्हें पता चले कि परमधाम का प्रेम ही केवल अखंड है। अब यहाँ किसी के गुण अवगुणों को हम ना देखें, क्योंकि अवगुण जो है किसके, जीव के है, आत्मा के अंदर कोई अवगुण नहीं है। तो हमारे अंदर ये भाव ना है कि उसने हमें ऐसे कह दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, परमधाम की। क्योंकि जब तक हम परमधाम का भाव नहीं लेंगे, जीव भाव के अंदर विकार कभी समाप्त नहीं होंगे। देखो सद घर की रीत, अपने घर की ये सच्ची रीत है। क्योंकि परमधाम के अंदर राजी अगर प्रेम का स्वरूप है तो उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष तो हो ही नहीं सकती। और हम श्यामा जी के अंग, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष, तो फिर हमारे अंदर क्यों ईर्ष्या द्वेष हो? हमारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर भी वही परमधाम का प्रेम होना चाहिए। हम कोशिश करें कि अपने अंदर हम सुंदर साथ के प्रेम की भावना ही रखें। किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, हमें अगर हम सुंदर साथ से प्रेम से की सुंदर है, गलती होगी हमसे निकल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे जैसे हम नीवा बनते चले जाएंगे, धनी का उतना ही प्रेम हमें मिलता जाएगा। बिल्कुल। सत रहित सत्संग, सत साथ को सुख अभंग। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें। सत रहित सत्संग, हम हमेशा सत्य यानी परम धाम के अंदर एक घड़ी एक पल भी कभी राज्य से अलग नहीं हुए थे। तो आज हमें भी यहीं पे धनी से प्रेम, अपने दिल में तो उनके प्रेम को हम बसा सकते हैं। अगर हम यह अनुभव करते हैं मैं तो वहीं बैठी हूँ, तो ऐसे लगेगा मैं वहीं पे बैठी ही हूँ, है ना। तो हमें हमेशा वही भाव रखना है, सत्य साथ को सुख। और कभी भी हमें सुंदर साथ के बीच में कभी कटु शब्द है या कभी जैसे एक दूसरे से भावना अलग रख लेते, वो हमें नहीं रखनी, अंतर नहीं रखना। कहने तुम संग करो सत बातें, और सुंदर साथ के बातें
परम धाम की करो। जब भी हम बैठे हम हमेशा राजी श्यामा जी अपनी वही की बात करें। संसार की बातों में तो दुख के अलावा, ईर्ष्या द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं है। सत दिन और रात सत रात है। अगर रात दिन रात हम अगर सत की ही बात करेंगे तो हमारे अंदर सत ही बस जाएगा। कहते ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम यहाँ की संसार की बात करें तो हमारे दिमाग में संसार ही बस जाएगा, और हम अपने घर की बातें करेंगे तो हमारे धाम हृदय में घर ही बसेगा। तो इसलिए हमें दिन रात जब भी हम किसी से बात करें अपने धनी और राजी श्यामा जी के अलावा कोई बात ना करें। सत चांद और सत सूर, हिसाब बिना सत नूर, सत शोभा सत मंदिर, सत सुख से जाओ अंदर। वहाँ के जो चांद और सूरज हैं वो भी अखंड हैं। जब कहते हैं ना कि जब पूर्णमासी की रात को जब आत्मा चांदनी पे खेल करके जब आई थी तो कहते चांद भी वहीं रुका हुआ था, चांद भी नहीं लाता, क्योंकि वो भी चांद और सितारे भी वो राज्य के ही हजूरी हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ लाख कोशिश कोई कर ले कि चांद सूर्य को रोक ले, नहीं रोक सकता। लेकिन परमधाम के अंदर हर चीज राज्य के अधीन है। तो कहते कि सत चांद और सत सूर्य, हिसाब बिना सत सूर्य, वहां बिना हिसाब के हर चीज का आनंद है। सत शोभा सत मंदिर, और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी शोभा भी इतनी सुंदर है। लेकिन एक मंदिर के अंदर अगर हम चले जाएं तो पूरी जिंदगी अगर हमें यहाँ बैठे बैठे निकल जाए निकल नहीं सकते, उसमें इतना आनंद है। हम चितवनी के माध्यम से उनके अंदर बनों की कितनी शोभा है, अनंत खेलने के स्थान है, क्या नूरी अंदर ही अंदर नहरें चल रही हैं, देखो अंदर ये झूला है इतने एक एक मंदिर के अंदर। हाँ सत्सुख से, और वहाँ की जो सुख से जाए जिस पे हम विराजमान होते हैं उनके कितने सुख है। कह रहे अब उनको याद करो। संसार में अब तक जितना हाय हाय क्यों करते आ रहे थे, क्योंकि अपने घर की याद नहीं थी। अब धनी ने हमें याद करवा दिया है कि तुम उन सुखों को याद करो, तभी तो कहते लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी, और याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भाग सी। तो तुम अब यहाँ संसार के नहीं हो ये भी बता दिया, तो फिर यहाँ दुखों में क्यों लगे हुए। कह रहे अपने सत सुखों को भी याद करो, जो यहाँ का जो दुख है ना वो भी चुटकियों में उड़ जाए। करीब अनुभव तो करके देखो, ये राज्य जो अखंड खजाना वाणी का जो लेके आए वो हमारे लिए लेके आए हैं, और ये सत्य है। सबने अपने जीवन में पीछे की उसमें देखा होगा, अब जो समय चल रहा है उसमें कितना बदलाव देख रहे होंगे। हर किसी को अपना अपना अनुभव, क्योंकि एक दूसरे को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अपना स्वयं जानते होंगे कि जब हम धनी से अलग थे तो हम कितने दुखों में झील रहे थे ना, दुखों में। और अब कौन से सुखों में झील रहे, पहले दुखों में झील रहे थे, गोते खा रहे थे, यानी माया में गोते खा रहे थे, अब सुखों में। तो इसे राज्य ने अखंड खजाना इस संसार में ला के दिया, और हमें आज उन सुखों को यहाँ याद दिलवा रहे हैं। हमने राज्य को कभी याद नहीं किया, राज्य ने हमें आकर के ढूंढा। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात रहे राज्य ने इतनी मेहर करी है कि संसार में इतने लोग हैं आज भी दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया लगा रही है। ऐसा नहीं, अभी हम बस में भी आ रहे तब भी मैंने दीदी को बोला कि वो पढ़ रहे थे, लेकिन अटकल से ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमात्मा कैसे मिलेगा, जब उसका मार्गदर्शन हमें करने वाला कोई होगा। अब बिना एड्रेस के दिल्ली में किसी को ढूंढना कितना मुश्किल है। ऐसे ही संसार में बिना ज्ञान के परमात्मा के धाम की स्वरूप कैसे पहचान होगी। तो आज ज्ञान हमारे पास आया हुआ है, एक एक चीज का वर्णन है। बताओ, परम धाम की अपने श्रृंगारों का वर्णन है, रहते कैसे, खाते पीते क्या, इतना भी वर्णन है कि वहाँ प्रेम ही खाना, प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि वहाँ के जो तन है 5 तत्व के तो है नहीं, नूरी तन है, उनको यहाँ के खाने पीने, तो वहाँ राज्य का प्रेम मिल जाता है। पशु पक्षी जर्रे जर्रे को राज्य का प्रेम मिलते, पूरा दिन इतने उमंग में रहते। कहते उन सुखों को यहाँ पे याद करो। सत जिमी सत वन, खुशबू सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, अखंड है। जिमी और वन, वन भी कैसे हैं, नूरमयी हैं। यहाँ के तो पत्ते गिर जाते हैं बनों के, लेकिन वहाँ कभी किसी पेड़ के पत्ते नहीं गिरते हैं, क्योंकि वो भी चेतन है, वो भी नूर से ही बने हुए हैं। खुशबू सत पवन, और वहाँ की जो हवा जो चलती है ना
उसमें भी खुशबू आती है। यहाँ पे तो सेंट स्प्रे करके फप फप करके निकाले जाते हैं, वहाँ के पेड़ों से भी खुशबू निकलती है। वो है परम धाम जहाँ परमात्मा और आत्माएं रहते हैं। लहरी लेवे सत जल, और वहाँ का जो लहर है, जल है, उसकी जो लहरें भी जमुना जी में चलती है, कह रहे उसमें से भी खुशबू निकलती है। और जमुना जी का जल कैसा बताया, दूध की तरह सफेद, मिश्री से मीठा, इतना। हाँ, और खुशबूदार। वही करें, लहरी लेवे सत जल, कि जल के अंदर भी जो लहरें आती हैं वो भी सुगंधित आती हैं। सत आकाश निर्मल, और जो आकाश है वे भी एक स्वच्छ नदी की तरह बहते हुए नजर आती हैं। जब कहते हैं जब श्रृंगार का वर्णन आता है तो नीचे से नूरी किरणें चलती है तो लगता है कि आकाश में एक स्वच्छ निर्मल नहरें बह रही हैं, क्योंकि नीचे की परछाई आकाश में पड़ती है। तो वहाँ का आकाश भी है, वो भी नूरमय है, उसके अंदर भी इतनी ही चेतनता है, इतनी ही सुंदरता है, क्योंकि परम धाम के एक एक कण के अंदर राज्य का स्वरूप विराजमान है, इसलिए वहाँ की हर चीज सुंदर ही होगी। सतु पशु पंखी ये लेखे, सत खेल राज सात देखे, सत खेले बोले बनमाही, सत सुख साब काहू नाही। परम धाम के जो पशु पक्षी हैं वो अनंत है, जिनकी शोभा भी बहुत ज़्यादा नूरमयी है, शाश्वत है। सत खेले राज साथ देखें, और वो पशु पक्षी भी कितने राज श्यामा जी के साथ कैसी अटकेलियाँ करते हैं, क्योंकि वहाँ के पशु पक्षी भी तो राज्य का ही स्वरूप है। उन्होंने अपने इतने स्वरूप धारण कर रखे, वहाँ कण कण में परमात्मा विराजमान। परमात्मा यहाँ कण कण में, यहाँ सत्ता रूप में है, लेकिन कण कण में परमात्मा परम धाम में विराजमान है, इसलिए वहाँ की हर चीज अखंड है। सत खेले बोले वन माही, और वो पशु पक्षी वनों के अंदर जो बोली बोलते हैं, पियू पियू तू ही, है ना। जब 3 बजे जो सवारियां जाती हैं वनों में घूमने जाती हैं आत्मा परमात्मा, तो जमीन के पशु पक्षी जमीन में अपने संगीत गा रहे हैं, आकाश के आकाश में गा रहे हैं। वो कितना क्षमा हो, तो नीचे देखो तो पिया पिया तू ही, आकाश में देखो पिया पिया तू ही। कहते उन नज़ारों को याद करो। सत सुख हिसाब काहू नहीं, वो इतने सच्चे सुख हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार है। यहाँ की हर चीज़ गिनती कर सकते, लेकिन परम धाम के एक चीज़ की भी गिनती हम नहीं कर सके, उसके अंदर कितना सुख भरा हुआ है। रूप रुत रंग रस नए नए, अलेखे सदा सुख कहे, सत जमुना तट किनारे, दो तरफ बराबर हारे। रुत रंग रस नए नए, और वहाँ की जो ऋतुएं हैं वो नए नए रंगों की आती हैं। अब जैसे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आती है, जब 6 ऋतुओं का वर्णन बोला ना, 6 ऋतु होती हैं, गर्मी सर्दी बरसात, लेकिन वहाँ मन के अनुसार है हर चीज़। जब जिसमें जो दिल की इच्छा आती है उसको वो ऋतु उसी समय महसूस होती है, क्योंकि मन वेगी कहा गया वहाँ पे हर चीज़ को। ठीक है। अलेखे सदा सुख है, वहाँ के जो सुख हैं वो अलेख हैं और सदा अखंड हैं। यहाँ पे कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, थोड़ी देर बाद नहीं समझ, लेकिन वहाँ के जो सुख हैं वो कभी मिटते नहीं है, इसलिए अलेखे कहा है, जिनका कोई शुमार नहीं है। सत जमुना तट किनारे, और जमुना जी के किनारे कैसे हैं, रतन जड़ित, जहाँ की रेती में भी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, इसलिए रतन जड़ित किनारे बोला गया उनको, जमुना के किनारों के। दो तरफ बराबर जमुना जी है, तो इधर भी इसके 4 रोसे हैं, और परम धाम के इधर जो जमुना जी है अक्षरधाम की तरफ, उधर भी 4 रोसे हैं। जैसे जमुना जी के किनारे 7 जलती जल रोस है, और उसके बाद पाल आएगी, फिर बन रोस है, और फिर पुखराज रोस, ऐसे ही 4 रोस उधर की साइड में। जो नग यहाँ तो एक नग ले आए तो पूरे घर का सामान बेच के लाना पड़ जाए, और वहाँ हीरे जवाहरात रेत में पड़े हुए हैं। देखो नूरमयी रेती, चौखूनी तीखूनी, और कह रहे पैरों में चुभती नहीं है। ये है वहाँ का कमाल, कि जो नए हैं उनको सुनेगा अरे कैसे गपोड़ लग रहा है, लेकिन उनको क्या पता कि वो परम धाम कैसा है जहाँ परमात्मा रहता है। आज वो समय आ भी गया है। हम अभी गए थे भाटापारा के अंदर, प्रोग्राम ने किया था। इतने धर्म ग्रंथ हैं जिसमें वर्णन लिखा हुआ है, संतों की वाणी है। कबीर जी पता है कि अपनी वाणी में कह रहे हैं, मैं ब्याही एक अविनाशी,
कुछ कबीर जी को परमात्मा बोले और कबीर जी कह रहे कि मैं उस अविनाशी के साथ ब्याह गई हूँ, मैंने उससे अपना संबंध जोड़ लिया। बताओ, वो परमात्मा आप कहते तभी तो कहा तक निज नाम सोई जाहिर हुआ। वो परमात्मा का धाम, वो स्वरूप, उसकी लीला अब इस संसार में जाहिर हो गई है, जिसकी युगों युगों से अब इंतजार कर रहे थे। सत डारी झलूबे ऊपर जल, खुशबोए हिंडोले शीतल, सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैना पट, यानी कि अंदर की दृष्टि की पट खोल करके देखो। सत डारी झलूबे ऊपर जल, जमुना जी के किनारे जो पाल के ऊपर जो वृक्ष जो आए हैं उनकी डालियां कहाँ पड़ती हैं? जमुना जी के ऊपर तक जा रही हैं। 250 मंदिर की जल रौं से उसको पार करके पाल के वृक्ष जा रहे हैं जमुना जी के ऊपर। क्योंकि जैसे यहाँ पे जल होता है, ऊपर से पेड़ की परछाई दिखती ना, और वहां के पेड़ तो वैसे भी नूरमयी है। उधर से उधर की पाल के, इधर से, क्योंकि जमुना जी के दोनों तरफ डालियों ने अपनी जो है छाया कर रखी है जल के ऊपर। खुशबू हिंडोले शीतल, और उसमें जो हिंडोले हैं जब उनमें झूलते हैं तो उनमें शीतल हवा आती है, सुगंधित हवा आती है। यहाँ पे भी जो पेड़ झूलते तो हवा लगती है, जो तेज तेज लगते हैं, तो वो तो नूरमयी वृक्ष वहाँ के, तो जो हिंडोले में झूलते हैं। सत सुख तालाब के तट, और जो हमारा हौज कौसर का जो तालाब है उसके किनारे पे भी कितने ऊंची पाल आई हुई है। चौरस पाल बोलते हैं ना, चौरस पाल पे 3 वृक्षों की हार है आई हैं, उनमें झूलो, और झूलते झूलते जा करके हौज कौसर तालाब में छलक रहा, क्योंकि वहाँ चोट तो लगती नहीं है, नूरी तन है। कह रहे उस आनंद को यहाँ बैठे बैठे लो, जो वहाँ लेते थे ना वहाँ हमें पता नहीं था, इसलिए वाणी के माध्यम से राज्य हमें वो सुख दिलाएंगे यहाँ पर, कि जो हमें जागृत अवस्था में मिलते थे और पहचान नहीं थी, आज वाणी के माध्यम से उनको यहाँ पे हमें याद करना, तो लगता है मैं तो परमधाम में बैठी हूँ, और आंखें खोलने का दिल नहीं करता कि नहीं बस मैं वहीं इन्हीं सुखों में झीलती रहूँ। इतना आनंद था। खोल देखो नैना पट, अपनी अंतर्दृष्टि यानी आत्मा के नेत्र खोल करके उन सुखों को लो, क्योंकि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमधाम के सुखों का इतना अनुभव कर सकते। हाँ, लेकिन आत्मा का पशु गाये लगावे रट, गिरदवाए द्योहरी निकट, बड़ा अचरज मोहे ए सुन क्यों रे झूठी देह। महामती जी कह रही है कि पशु गाय लगावे रट, कि पशु पक्षी है मैंने पिया पिया तुई तुई और रट ही लगाते रहते हैं। गिरदवाय द्योहरी निकट, और द्योहरी के पास में, क्योंकि उस पर चौरस पाल पे ना, हौज कौसर पाल पे द्योहरियों की भी आई है ना शोभा, उन पे हम भी बैठे होते हैं, तो हम वहाँ के दृश्य देखते हुए चारों साइड के नजर आते हैं। बड़ा अचरज हो मोहे ए सुन क्यों रे झूठ दे। महामती जी कह रहे कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम इस वर्णन को सुन करके झूठी देह को पकड़े बैठी हो, क्योंकि महामती जी ने सुख साक्षात इसी संसार में आकर के लिए, तो हमें वो भी वही बता रही कि तुम भी उन सुखों को यहीं बैठ करके लो, अनुभव करो, और होंगे राज्य किसी न किसी पक्ष का आपको अनुभव अवश्य ही कराएंगे। ये नहीं है कि हमें रोज 25 पक्ष में ले जाएंगे, लेकिन अवश्य आपको दिखाएंगे कि 25 पक्षों में तुम घूमते थे।